अच्छा होगा यदि हम आध्यात्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर मेरे पास यह होता तो, अगर मेरे पास वह होता तो मन के किसी भी प्रकार के विचारों में खोद न जाएं। विशेषकर जप करते समय केवल वही विचार ध्यान योग्य है जो कहता है, काश मुझे श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम होता, और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। यदि मन आपको कृष्ण की ओर नहीं ले जा रहा है तो उसका उस तो उसकी अगर मन आपको कृष्ण की ओर नहीं ले जा रहा है तो उसकी परवाह ना करें, किंतु यदि मन एक सच्चा भक्त बनने के लिए ललायत है तो उस मन की उपेक्षा न करें। इसके अतिरिक्त मन की सभी भावुक आसक्तियों से आसक्तियां हमें भौतिक जगत में बांध कर रखती हैं और हमारे जप पर बुरा प्रभाव डालकर उसमें बाधा पहुंचाएंगी। हम अपनी भौतिक इच्छाओं व सपनों की लंबी सूची को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इस रेगिस्तान जैसे भौतिक संसार में सुख की खोज में भटकते रहेंगे। यदि हम राधा कृष्ण और यदि हम राधा कृष्ण के चरण कमलों वो अपने हृदय में विराजमान नहीं कर पाए तो क्या हम कभी प्रसन्न हो सकेंगे? कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब से 40 वर्ष पश्चात स्वयं से यह प्रश्न मत कीजिए, मैंने कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण करने की अपेक्षा क्यों की। अपेक्षा। ओके, थैंक यू। कितना सुंदर है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स पे फोकस किया गया है कि हमें ना भक्ति में जीवन में जो अनुकूल होता है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड जो भक्ति में जीवन में अनुकूल नहीं होता, मतलब प्रतिकूल होता है, उसे रिजेक्ट करना चाहिए लाइफ में, ऐसे एक्टिविटीज को, ऐसे एसोसिएशंस को, सब कुछ। तो क्योंकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे चेतना पे पड़ता है एसोसिएशन का, और जैसा संग करेंगे वैसे विचार ही आएंगे। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें ऐसे कृष्ण कॉन्शियस विचार आते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा भौतिक संग करते हैं या भौतिक इंद्र तृप्ति में लीन रहते हैं, या फिर हमें हमेशा सुख या फिर की कामना होती है, या कोई हम भौतिक चीज में बहुत ज्यादा लिप्त हैं, तो वैसे विचार हमें आते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एज यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ऐसे विचार जो हमें कृष्ण से दूर करते हैं उसे त्याग देना चाहिए, उस पे मेडिटेट नहीं करना चाहिए, उसे जस्ट इग्नोर करना चाहिए। लेट इट कम एंड लेट इट गो, है ना। इस पे हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। ऑब्वियसली हम तो शुद्ध भक्त तो नहीं है, तो विचार तो आएंगे, लेकिन हमें उस पर फोकस नहीं करना है। आ रहे हैं कोई बात नहीं, बट मुझे अभी जब करना है, हमें किस विचार तक, मतलब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बताया है कैसे विचार होने चाहिए एक भक्तों को, है ना। मुझे श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम होता, है ना। काश, हम तो सोचते हैं काश ये हो जाता है, काश वो हो जाता है, काश मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ लेता, काश आज ये हो जाए परिवार में, काश ये सुखी आ जाए, काश ये काम बन जाए। लेकिन इन सारे काश काश का कोई वो नहीं है, मतलब कि कुछ आउटकम नहीं है। ये काश उल्टा हमें इस भौतिक जगत में ना फंसा देगा। और हम यहाँ पे कैसे बताया गया, जैसे रेगिस्तान में सुख ढूंढने चलते, जैसे रेगिस्तान में आप पानी ढूंढते हैं ना, वैसे इस भौतिक जगत में ना आप सुख ढूंढने में लग जाओगे, जो कि है नहीं। ये भौतिक जगत क्या है? दुखालम अशाश्वतम, यहाँ पे दुख ही दुख है। अब जहाँ पे दुख है वहां पे आपको सुख कैसे मिलेगा? लेकिन मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ गुरु का संग और भक्ति करके हमें परम आनंद महसूस होता है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जो हमारी जीव आत्मा है ना, भगवान के अंश है, और भगवान तो सच्चित आनंद में ही हमेशा रहते हैं। तो हमारा भी हमारी भी यही रियलिटी है। हमें भी इसीलिए इसीलिए तो हम ऑल टाइम सुख 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 ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि हमारा वो स्वरूप है, सच्चित आनंद है, से हम आए हुए हैं।
तो फिर हमें तो सुख चाहिए, लेकिन सुख हम गलत जगह ढूंढते हैं। सुख हमें कहाँ मिल सकता है? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, हम भक्तों का संग लेते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो उसमें जो आनंद हमें मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकता है ना। तो यही है। आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं आज के जपा टॉक का। इससे मूल्यवान मतलब भगवान का चिंतन करने से और कोई मूल्यवान चिंतन है नहीं, और ना कोई और मूल्यवान कार्य है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप जप करें ना, ऑब्वियसली आपको विचार तो आएंगे, जस्ट अपने मन को समझाइए, लेट इट कम एंड गो, मुझे तो अभी जप करना है, ध्यान पूर्वक जप करना है। ऐसे ही प्रयास करते करते हमारा जपा इम्प्रूव हो जाता है, और हम अच्छे से जप करेंगे तो इस हम भौतिक बंधनों से मुक्त भी हो जाएंगे। और अच्छे जप करने से हमारे अनर्थ भी चले जाते हैं, हमारे पूरे कर्म पे, हमारे कर्म फल का भी जो रिएक्शन है वो भी कम हो जाता है। तो आप सबको बहुत अच्छे से जप कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जप टॉक से रिलेटेड या कुछ भी? अदरवाइज फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में प्रोसीड करेंगे। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं?